मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव की प्रथम वरीयता की मतगणना में इंदौर के युवा अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया ने इतिहास रच दिया है। महज 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने 3,317 प्रथम वरीयता मत हासिल कर सभी प्रत्याशियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एमपी न्यूज से खास चर्चा में राकेश सिंह भदौरिया ने अपनी ऐतिहासिक सफलता का राज बताते हुए एडवोकेट प्रोडक्शन मांग हेल्थ इंश्योरेंस योजना को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। मध्य प्रदेश के राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में इंदौर के राकेश सिंह भदौरिया ने जीत का परचम लहराया है। उनको 3317 मत प्राप्त हुए हैं और वे सदस्य मनोनीत हुए हैं। 248 एडवोकेट संघ में से 202 एडवोकेट संघ के मत उन्हें प्राप्त हुए हैं और उन्होंने ये कीर्तिमान रचा है। इस वक्त वे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, गौरवान्वित पल तो है, पर मेरे साथ ये सभी युवा अधिवक्ताओं की जीत है। मध्य प्रदेश के समस्त युवा अधिवक्ताओं ने, अधिवक्ता साथियों ने मिलकर जो एक निर्णय लिया कि स्टेट बार में एक युवाओं को एक प्रतिनिधित्व मिले और पहली बार किसी युवा को इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में वोट दिए गए और सभी युवा अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जैसा कि आपने कहा कि 208 बारों से मुझे वोट मिला, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मुझे कई जगह कोतमा से, जुन्नार देव से, मतलब ऐसी बारें जहाँ पर पहुँचना भी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है इंदौर का और बाकी बार एसोसिएशंस का। पर सभी जगह से प्रेम मिला और युवाओं की जीत हुई। तो युवाओं की इस जीत के लिए मैं गौरवान्वित महसूस जरूर कर रहा हूँ। राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के 65 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंदौर के किसी एडवोकेट को इतने ज़्यादा मत मिले हैं। ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी पे आपने काम किया? क्या मैन टू मैन फोकस रहा आपका? देखिए, बात आती है कि इंदौर के एडवोकेट, तो चूंकि राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव है, तो 208 बारों ने जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं कहूँगा कि मैं सभी का वकील हूँ और सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और स्ट्रेटजी की बात करें, मैन टू मैन मार्किंग की, तो हाँ, ये बात सही है कि सभी युवा अधिवक्ताओं से कनेक्ट करने की हमने कोशिश करी कि जितने यंग एडवोकेट्स हैं, जितने और युवा ना होने के साथ में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनसे भी मैंने कोशिश करी कि मैं उनसे बात कर सकूं, उनके विषयों को समझ सकूं, और इन सब के आधार पर चुनाव लड़ा गया। और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि आज 3317 मत मिले हैं। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग ज़रूर थी, पर साथ में एक हम बोलते हैं ना, मानस तैयार हो गया अधिवक्ताओं के बीच में कि हम किसी नए को मौका देना चाहते हैं, ताकि बार एसोसिएशंस का जो नए विजन्स के साथ में काम कर सके, ऐसा कोई व्यू आए। तो वो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। वकीलों के उत्थान के लिए किस विजनरी प्लान पर आप काम करेंगे और उनकी मेडिकल फिटनेस पे भी क्या जोर दिया जाएगा? देखिए, अगर हम वकीलों के उत्थान की बात करें, तो अधिवक्ता समुदाय के लिए सबसे पहली जो मांग है वो हमारे यहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है। आप देखिए, राजस्थान में, उड़ीसा में, कई सारे राज्यों में वकीलों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अभी शिवपुरी में, करेरा में घटना हुई, एक अधिवक्ता कोर्ट में पैरवी करने न जा पाए, इसके लिए उन्हें गोली मार दी गई। एक अधिवक्ता, आज अगर हम अधिवक्ता समुदाय की बात करते हैं, तो अधिवक्ता समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो अंग्रेज़ों के समय भी अगर आँख से आँख मिलाकर बात करता था अपने राइट्स की, तो वो एक अधिवक्ता था। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो एडवोकेट रहे। हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके कई सारे लोग, महात्मा गांधी, सभी अधिवक्ता थे। तो अधिवक्ता क्या है? एक अधिवक्ता जब समाज में गलत होता है तो उसको ये कहने की ताकत रखना कि ये गलत है, ये अधिवक्ता समुदाय करता है। और उस समुदाय पर ही जब खतरा महसूस होने लग जाए, वो किसी की बात रखने जा रहा है, उसे गोली मार दी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे समय में अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं होगी तो कब होगी? और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मैं बहुत प्रखर हूँ और ये हमारे यहाँ होना चाहिए। साथ ही वकील साथी लोग जो हैं, जिनके लिए कोई हमारे यहाँ जो सीनियर हो जाते हैं, उनके लिए कोई पेंशन योजना का कोई प्रावधान नहीं है, तो बार काउंसिल से कोई पेंशन योजना रहे। और नवीन अधिवक्ता जो अभी नवागत होकर आए हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनको बड़ा जूझना पड़ता है आर्थिक रूप से, तो उनके लिए एक स्टाइपेंड की एक स्कीम होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है, डॉक्टर्स के लिए होती है स्टाइपेंड योजना, होती है, उनको 12,000 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह से नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 3 वर्ष में काम करने के लिए शासन की ओर से कुछ स्टाइपेंड योजना होनी चाहिए, ताकि वो इस प्रोफेशन में टिके रहें। आज अगर अधिवक्ता समुदाय
अपने आप को मजबूती की तौर से नहीं रखेगा तो हम कैसे गलत को गलत और सही को सही कह पाएंगे। मीडिया और अधिवक्ता ये दो ही एक ऐसे अंग हैं हमारी डेमोक्रेसी के जो सत्य को सत्य कहते हैं और प्रशासन से, शासन से और चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो उससे आंख में आंख डाल के कहते हैं कि नहीं साहब ये गलत है। तो इस तरह की स्कीम्स होनी चाहिए। एडवोकेट्स को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास, और मेडिकल फिटनेस पर कितना जोर दिया जाना चाहिए? मेडिकल फिटनेस पे जैसे मैंने कहा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस बीमा योजना होनी चाहिए। आप देखिए जो नॉन स्किल्ड लेबर्स हैं जो काम करते हैं उनके लिए भी सामूहिक ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है, पर ऐसी कोई भी व्यवस्था किसी भी अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। इस पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। साथ में आर्थिक रूप से स्टाइपेंड योजना के लिए तो हम लगे हुए ही हैं कि स्टाइपेंड योजना काम करे और स्टाइपेंड युवा अधिवक्ताओं को मिले ताकि वो इस प्रोफेशन में टिके रहें और अच्छा काम करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोली जाएंगे। ऐसे में कौन कौन से केस उसमें एंटरटेन होंगे और कौन कौन से केसेस उनमें शामिल किए जाने चाहिए, जो कि समय की मांग है? समय की मांग के हिसाब से आप देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर में जो अति संवेदनशील केसेस हैं उनको तो फास्ट ट्रैक में लेने ही चाहिए, जैसे कि रेप केसेस हो गए या फिर कोई ऐसे केसेस हो गए जहाँ पे तुरंत न्याय की आवश्यकता है। पर मेरे मानने में ऐसा भी आता है कि सिविल केसेस जो हैं वो भी बहुत लंबे चलते हैं, तो उनको भी थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाने की कोई प्रोसीजर होनी चाहिए। पेंडेंसी बहुत है शासन से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्तियाँ हों। जजेस की नियुक्तियों की बहुत पेंडेंसी है हमारे यहाँ। आज की डेट में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इंदौर जुरिस्डिक्शन में एक जज साहब जो बेल का रोस्टर लेके बैठे हैं उनके यहाँ हज़ार हज़ार बेल डेली की लग रही हैं। आप सोचिए कि एक जज की कितनी कैपेसिटी है, कितनी बेल सुनेगा वो। भाई एक दिन में 100 सुन पाएगा, 150 सुन पाएगा। मैंने जो बेल फाइल करी थी आज से 1.5 महीने पहले वो पेंडेंसी में पड़ी हुई है और या मुझे लगता है कि अगले हफ्ते उसकी सुनवाई हो पाएगी। तो लिंगर ऑन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो शासन को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी हमारे इंदौर बेंच में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि पेंडेंसी ख़त्म हो। क्योंकि आदमी आज भी हम लोग कहते हैं ना कि जब किसी की लड़ाई हो जाती है तो आदमी कहता है कि वी विल सी यू इन अ कोर्ट, तो उसके कोर्ट से एक उम्मीद है कि भाई उसको यहाँ न्याय मिलेगा, और वहाँ इतनी पेंडेंसी है तो वो न्याय की जो देरी हो रही है वो बहुत सही नहीं है अभी प्रदेश में भी और देश में भी। जी हाँ, निश्चित तौर पे राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में इंदौर के राकेश सिंह भदौरिया ने कीर्तिमान रचा है। उनको 3317 मत प्राप्त हुए हैं और इस तरीके से पहले सदस्य बन चुके हैं जो कि निर्वाचित हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।